देयर इज वन ऑफ माई फ्रेंड जिसको सब पता है कि कैसे हम अपनी फिजिक को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैलोरीज कितनी खानी होती है, डेफिसिट, बॉडी रिकॉम्प क्या होता है, हर एक चीज़ पता है उसे। येट स्टिल उसकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं है। वो रिसर्च करता रहता है, उसे फिटनेस कंटेंट देखना पसंद है, उसे एक अच्छी फिजिक पसंद है। लेकिन किसको पसंद नहीं होगी कि हम ऐसी फिजिक डेवलप कर लें, अचीव करें। लेकिन येट स्टिल वो जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, वहाँ उसे लगता है कि यार मैं कैसे करूँगा। वो जो लिमिटेशन होती है माइंड में, उसके वो आ जाती है। उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो वीक है, वो चीज़ को कर ही नहीं पाता है। बट हाँ, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है, उसके पास बहुत सारी नॉलेज है जो कि वो इम्प्लीमेंट कर सकता है, येट स्टिल वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज़ करनी है। शॉर्टकट्स ढूंढने से या फिर ये सोचने से कि मैं इस वर्कआउट को फॉलो करूंगा, मैं इस इन्फ्लुएंसर के वर्कआउट को फॉलो करूंगा, मेरी बॉडी के ऊपर मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि तुम सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं कम टाइम के अंदर फिजिक कैसे बनाऊं। तुम ये चीज़ रियलाइज नहीं कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। क्योंकि एंड के अंदर हेल्थ ही वेल्थ होती है। अगर तुम्हारी हेल्थ ही खराब होगी तो तुम ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत दिक्कत आएगी। ओवरऑल तुम अपनी हेल्थ को लेकर ही परेशान रहोगे। एंड बहुत लोगों को ये चीज़ लेट पता लगती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जिसको हार्ट अटैक आ चुका है, अब जब वो हार्ट अटैक से बच चुका है, उसको रियलाइज होता है कि यार मुझे अपनी हेल्थ का रखना पड़ेगा, मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर मैं नहीं करूंगा, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा, तो वापस ये चीज़ हो सकती है एंड मैं मर भी सकता हूँ इससे। सो दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज। तुम्हारी हेल्थ ही है जो कि मैटर करती है। अगर तुम्हारी हेल्थ ही खराब होगी, तुम ओवरऑल कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें जितनी चीज़ें पता है, तुम्हें वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी चाहिए। एंड अगर तुम्हें वर्कआउट करना बोरिंग लगता है लेकिन फिटनेस कंटेंट देखना पसंद है, तो तुम्हें सोशलाइज होने की जरूरत है। जब तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे, तुम सोशलाइज होगे, तुम और लोगों से मिलोगे, नए लोगों से बातचीत करोगे, एंड जब तुम्हारे अंदर वो कॉम्पीट करने वाली चीज़ आएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे ब्रदर और मेरे अंदर यही चीज़ रहती है। सेम हम लोग एक दूसरे को कॉम्पीट करते रहते हैं। लाइक अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को बीट करने का ट्राई करेंगे। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि हम कम्पीट करने का ट्राई करते हैं। एंड इस चीज़ से हम दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट आती रहती है। वो मुझे कम्पीट करने का ट्राई करते हैं, मैं उसे कम्पीट करने का ट्राई करता हूँ। एंड यही सेम चीज़ तुम भी कर सकते हो, नए कनेक्शन बिल्ड करके, नए लोगों से बात करके, सोशलाइज होके। क्योंकि जब तुम सोशलाइज होना स्टार्ट होते हो, तुम्हें पता लगता है कि और भी लोग हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं। एंड तुम भी उनके अंदर स्टैंड आउट होते हो। एंड जब तुम सोशलाइज होते हो, तुम इवेंट्स के अंदर जाते हो, रनिंग क्लब ज्वाइन करते हो, क्लेसन क्लब ज्वाइन करते हो, जो भी तुम चीज़ करते हो, तुम्हें वो चीज़ करने में मजा आता है। तुम एक्साइटेड होते हो कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे और लोगों से मिलना है, मुझे ये वर्कआउट करना है। तुम ऐसी जगहों पर जाके इंस्पायर होते हो। एंड जब तुम अच्छी खासी फिजिक बिल्ड कर लेते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज़ स्किल लर्न कर लेते हो, कुछ भी चीज़ बिल्ड कर लेते हो, तो तुमसे लोग इंस्पायर होते हैं। एंड तुम्हें पता लगता है कि फिटनेस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एक लाइक वीडियो गेम की तरह है, जहाँ तुम्हें अचीवमेंट मिलते रहते हैं, यहाँ तुम्हें रियल लाइफ के अंदर अचीवमेंट मिलते हैं। जब तुम्हारी रिकवरी अच्छी होती है, तुम्हारी मसल ग्रोथ अच्छी होती है, तो ओवरऑल तुम्हारी हेल्थ सही रहती है। लॉन्ग टर्म के अंदर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती। एंड ओवरऑल तुम कम्पीट करने का ट्राई करते हो, तुम्हारी हेल्थ के अंदर इश्यूज नहीं होते, तुम डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाते हो। एंड ओवरऑल तुम्हारे पास रियल इन्फॉर्मेशन होती है। ओवरऑल में कहने का मतलब यही है कि तुम्हें जो चीज़ें पता है ऑलरेडी, तुम्हें सिर्फ वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। स्टॉप रिसर्चिंग। इतनी ज़्यादा रिसर्च करके कहाँ ही चल जाओगे। तुम्हें वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। तुम्हें वर्कआउट रूटीन फॉलो करने हैं, चेंज करना है, ठीक है करो, लेकिन उनके ऊपर तुम्हें स्टिक रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें रिजल्ट्स मिलते हैं। तुम्हें अपनी डाइट, तुम्हें अपनी स्लीप, तुम्हें अपनी रिकवरी, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब इस चीज़ को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना कि यार मैं कैसे करूंगा, मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तुम्हारे पास जो भी दी बेस्ट रिसोर्सेज है, तुम्हें उन चीज़ों का फायदा उठाना है। सिर्फ ये सोचने से कि यार मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो तुम एक्सक्यूजेस दे रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड जब तुम्हारी हेल्थ के ऊपर बाद में इश्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो तुम सोचोगे यार कि यार मैं तब कर लेता तो मेरी हेल्थ आज खराब नहीं होती। तो तुम्हें अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी तुम्हारे पास दी बेस्ट रिसोर्सेज है, तुम उनका फायदा उठाना है। और रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट एंड यू विल रियलाइज कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ को कितनी अच्छी तरह सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हो, अपनी फिजिकल हेल्थ को। एंड यू विल सून रियलाइज कि हेल्थ ही है जो कि मैटर करती है। अगर तुम्हारी हेल्थ ही खराब होगी तो तुम ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तुम कैसे ही कर लोगे। मैं तुम्हें बॉडी बिल्डर बनने की नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उतना करो जितना तुम्हें पता है, जितना तुम बेसिक कर सकते हो। स्टेप्स पूरे करना, एक अच्छी डाइट को फॉलो करना, हाई क्वालिटी फूड को खाना, अपनी रिकवरी के ऊपर फोकस करना, एंड बेसिक ही सही लेकिन प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना। जिम के अंदर करो या फिर घर के अंदर करो, थोड़ी मूवमेंट करना। ओवरऑल एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना, जहाँ तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखती है, तुम ओवरऑल स्टक फील नहीं करते, तुम्हें चीज़ें कॉम्प्लिकेट नहीं लगती है। रिसर्च करने से कुछ नहीं होने वाला है। जितना तुम बेस्ट दे सकते हो, तुम्हें उतना बेस्ट देना है। फालतू के वर्कआउट रूटीन चेंज करने से, मैं वाला वर्कआउट रूटीन फॉलो करूंगा, इस इन्फ्लुएंसर ने मुझे ये चीज़ बताई थी एंड मैं ये चीज़ इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है तुम करो, लेकिन तुम्हें उसके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा। हर एक चीज़ हर एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर वर्क नहीं करती, लेकिन ओवरऑल तुम्हें बेसिक्स के ऊपर स्टिक रहना है। एक अच्छी डाइट, एक अच्छी रिकवरी एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना, एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना।
यही चीज़ें मैटर करती हैं, यही चीज़ें तुम्हारा मैक्स पोटेंशियल अनलॉक कर देगी, तुम्हारी फिजिक को मैक्सिमाइज कर देगी नेचुरली। तुम्हें फालतू के शॉर्टकट ढूंढने की जरूरत नहीं है, फालतू के बुलशिट इन्फ्लुएंसर्स से जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि फालतू के रूटीन बताए जा रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता लेकिन मिलियंस के अंदर फॉलो लेकर बैठे, उनकी बात मत सुनो। सिर्फ उतना करो जितना तुम्हें पता है। एक डॉक्टर से नॉलेज लो या फिर कोई ऐसा कंटेंट देखो जो कि रियल जेन्युइन नॉलेज देता है, ना कि बुलशिट चीज़ें बताता है कि तुम ये चीज़ कर सकते हो, तुम ये चीज़ खा सकते हो। ठीक है, तुमने रिसर्च कर ली, लेकिन तुम्हें बेसिक्स को फॉलो करना है। तुम्हारे पास वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ पता है एंड मैं ये चीज़ इंप्लीमेंट करूंगा, एंड जब इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसे और इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा। अब तुम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, या फिर तुम और डीप डाउन जाओ इस चीज़ के अंदर अगर तुम इंटरेस्ट है तो, एंड अगर तुम वो चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो तो। लेकिन अगर तुम सिर्फ कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो हेल्थ फिटनेस का, तो तुम ओवरऑल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर तुम चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो, एक्शन नहीं ले रहे तो, अपनी हेल्थ के लिए सीरियस नहीं हो तो, यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि तुम्हें अपनी हेल्थ के लिए सीरियस होना पड़ेगा। वही चीज़ मैटर करती है। अगर तुम्हारी हेल्थ का तुम अभी ध्यान रखोगे, तुम्हारी हेल्थ फ्यूचर में सही रहेगी, तुम फ्यूचर में और चीज़ें कर पाओगे, तुम ठीक से वो काम कर पाओगे जो कि मैटर करता है, जो कि तुम्हें करना है। एंड अगर तुम्हारी हेल्थ ही खराब होगी तो तुम डॉक्टर के चक्कर लगाओगे, वहाँ पैसे इन्वेस्ट करोगे। इससे अच्छा ये होगा कि तुम अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी डाइट के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी रिकवरी को और इंप्रूव करो, अपनी स्लीप क्वालिटी को और इंप्रूव करो, एंड ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। एक अच्छी खासी फिजिक बिल्ड कर सकते हो अगर तुम सिर्फ बेसिक्स के ऊपर स्टिक रहते हो तो। ऑल अबाउट कि तुम एक्शंस लेते हो एंड राइट वे के अंदर चीजें इंप्लीमेंट करते हो टू मैक्सिमाइज योर हेल्थ, टू मैक्सिमाइज योर पोटेंशियल एंड टू गेट अ हेल्दियर लाइफ। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वुड हेल्प्ड, एंड अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला अपनी लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।